तो हेलो गाइस, जैसे आपको पता है कि मैं एज ए डबल 2022 से सिलेक्टेड हूँ और 2021 में भी मैं सिलेक्टेड था। तो गाइस, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को कोशिश करो टिल एंड तक देखो, क्योंकि काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ कि वीडियो देख नहीं रहे और फिर उसके बाद वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि और डाउट क्लियर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डाउट नहीं करना चाहिए, डाउट करो, बट जब वो चीज वीडियो में बता रखी है और आप वीडियो नहीं देख रहे हो फिर भी कहते हैं आप कमेंट कर रहे हो कि इसके क्या चीजें होगी, इसके बारे में बताना, वर्कलोड कैसा है, तो ऐसी चीजें मत करो। दूसरी बात, वीडियो आप देख रहे हो उसके बाद सब्सक्राइब नहीं कर रहा, कम से कम मेरा जो काम है, जो मैं अपना काम कर रहा हूँ उसको अप्रिशिएट करने का एक ही तरीका है कि मैं आप सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे को एक एनर्जी मिलेगी, मैं आपको टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना सकूं। अगर आप रियली वो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन चाहते हो डब्ल्यू की क्या ग्राउंड लेवल पे हो रहा है और क्या कहते हैं अभी क्या क्या चेंजेस आए जिस वजह से इतनी वैकेंसी आ गई, तो कोशिश करो कि आप वीडियो को पूरा भी देखो और साथ ही साथ कहते हैं सब्सक्राइब करो। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि जो आपने इस बार देखा होगा कि जो हमारी डब्ल्यू की वैकेंसी आई है ना, स्पेशली जो ऑडिट डिपार्टमेंट की, उसमें ना दो कैटेगरी आपने देखी होगी, एक सेंट्रल लेवल और एक कहते हैं स्टेट लेवल, और दूसरी हमारी अकाउंट ऑफिसर वाली है। तो पहले हम बात कर लेंगे स्टेट लेवल वाली और कहते हैं सेंट्रल लेवल वाली। तो इसमें मैं आपको क्लियर बताऊं कि जो हमारा स्टेट वाला है, तो पहले जैसे इस साल से पहले क्या होता था, एक कमर्शियल आता था, एक सिविल आता था। अब थोड़ा क्या हो गया, चेंजेस हो गया और कुछ चीजें और भी एड ऑन हो गई है। पहली बात तो स्टेट कैडर में क्या है कि आपकी जो रीजनल लैंग्वेज, यानी कि आपकी जो 10th क्लास की जो मार्कशीट में आपने जो लैंग्वेज पढ़ रखी होगी उसी स्टेट में आप कहते हैं स्टेट कैडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, पर आपने हिंदी पढ़ रखी है और आपको कहते हैं बंगाली बोलना आती है, फिर भी आप कहते हैं अपना जो स्टेट कैडर ना आपको वेस्ट बंगाल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो स्टेट लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी लोग हैं स्पेशली जो नॉर्थ बेल्ट वाले, अगर उन्होंने मोस्टली हिंदी पढ़ रखी होगी, तो जिस जिस स्टेट में हिंदी की जो आपने 10th क्लास में हिंदी पढ़ रखी होगी तो आपको वो स्टेट अलॉट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो हमारा स्टेट जो कैडर है ना, स्टेट कैडर में क्या आता है कि जैसा आपने देखा होगा कि हर स्टेट में एक कहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है। तो अगर आप एक बार वहां पोस्टेड हो गए तो परमानेंटली आप वहीं रहोगे। और क्योंकि हम मान लो कि मैं तमिलनाडु जा रहा हूँ, मेरी सिविल पोस्टिंग के थ्रू मैं तमिलनाडु आ गया, पर मुझे स्टेट लैंग्वेज नहीं आती, वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ से कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ स्टेट का ऑडिट कर रहा हूँ। तो इसलिए इस बार कहते हैं हमारे जो सीएजी डिपार्टमेंट है उन्होंने ये मॉडिफाई करा कि हम जो पर्सन को वहाँ की लैंग्वेज आती है और बोलना आती है, उसने वो पढ़ रखी है, अगर वो स्टेट उस स्टेट में रहेगा तो वो ज्यादा अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाएगा और वो काम को प्रॉपर तरीके से कर पाएगा। तो इसलिए ये जो स्टेट कैडर का जो जो लैंग्वेज है ना वो अब इंट्रोड्यूस हुई है। अगर हम बात करें जो हमारा सेंट्रल, तो सेंट्रल कैडर में क्या है कि जो पहले कमर्शियल होता था, अब सेंट्रल लेवल में ये जो बाइफरकेट हुआ है ना, ये मेन रीजन ये है कि अभी जो सीजी डिपार्टमेंट है ना रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, मतलब काफी चीजें चेंजेस हुई है, और चेंजेस होने के बाद जब वहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई तो इसलिए इस साल जल्दी वैकेंसी आ गई है। तो इस सेंटर कैडर में क्या है कि जैसे कुछ ऑडिट होते हैं जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं, जैसे सेंटर पीएसयू हो गया आपका, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी कस्टम ही हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, ये सेंटर के लेवल पे आते हैं, क्योंकि जो डिफेंस है वो सेंटर का कंट्रोल होता है, रेलवे भी सेंटर का कंट्रोल है। तो इन डिपार्टमेंट में जो कहते हैं आपको ऑडिट करना है वो सेंट्रल कैडर के अंदर अंडर आएगी। अब बात करें कि इसमें जो आपके इसके अंदर भी दो डिपार्टमेंट बाइफरकेट हो रखे हैं, सीईआर और सीआरए। सीईआर क्या है, सेंटर एक्सपेंडिचर ऑडिट, और दूसरा है सीआरए यानी कि सेंटर रिवेन्यू ऑडिट। सीईआर में क्या है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, काफी जगह है जैसे सेंटर यूनिवर्सिटी हो गई, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, जहाँ पे क्या होता है गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है, मतलब वहाँ पे उनका एक्सपेंडिचर होता है, वहाँ पे कोई सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा होता नहीं है, तो वो एक्सपेंडिचर में आ गए। और कुछ आते हैं रिवेन्यू, रिवेन्यू आईटी हो गया, कस्टम हो गया, रेलवे हो गया, और दूसरे डिपार्टमेंट भी हो गए जहाँ पे गवर्नमेंट का कहते हैं रिवेन्यू जनरेट होता है। तो कहीं पे भी जो आईटी जो रूल रेगुलेशन या जीएसटी के रूल रेगुलेशन वो ऑल ओवर इंडिया में कहते हैं सेम है। तो इसका मतलब क्या है, वो जो कंट्रोल है वो उसकी जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे होगी, तो इसलिए ये जो है ना वो सेंटर कैडर में आ गया। अब बात आती है कि जो हमारा इसमें ट्रांसफर ट्रांसफर का फंडा ऐसा है कि आप जब अगर सेंटर कैडर में आ गए तो सेंटर कैडर में कुछ जोन होंगे, जोन में 4-5 स्टेट होंगे, तो आप जब कहते हैं उस जोन में जाओगे, उस स्टेट में जाओगे
और मान लो कि कहीं और वैकेंसी क्रिएट होगी तो आपको वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या क्या जैसा बोल रखा है कि 5 साल, 5 साल में बोला है कि एक्चुअल में मान लो कि 5 साल से पहले ही आपका हो जाए, जोन के अंदर जो भी 4-5 स्टेट आएंगे आप घूमते रहोगे। तो ये हमारा हो गया CER और CRA, ये सेंटर कैडर में आ गए। और दूसरा हमारा स्टेट कैडर में एक बार जहां आप वहां रह गए तो जिंदगी भर तक आप वहीं रहोगे, उसके बाद आप चलते कहीं पे भी मूव ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो स्टेट कैडर के अंदर। अब बात करते हैं हमारी जो अकाउंट ऑफिस में भी सिंपल सा वही है कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं कहीं वैकेंसी आएगी, जहां भी वैकेंसी आएगी आपको वो अलॉट हो जाएगा। अरे एक बार आपको अलॉट हो गया तो लाइफ टाइम तक आप वहीं रहोगे, इसलिए वहां पर भी कहते हैं आपको जो लैंग्वेज वाला फंडा होगा। तो ये जरूरी नहीं कि आप गुजरात में, तो गुजरात में वैकेंसी होगी, मे बी वहां वैकेंसी ना भी हो सके, क्योंकि जो जो वैकेंसी का जो कंसर्न है ना, यहाँ पे कहते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी पता ही नहीं चलती। तो आप आइडिया नहीं लगा सकते हो कि किस स्टेट में वैकेंसी, किस स्टेट में वैकेंसी नहीं है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि काफी लोगों की अच्छी रैंक आती है और उनको अपनी स्टेट नहीं मिल पाती, कहीं और रैंडमली फेंक देते हैं। तो इसलिए कोशिश करना कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, और नेक्स्ट कोशिश करना इस वीडियो को एंड तक देखना। अब ये मत करना कि आप वीडियो हाफ देख लिए फिर उसके बाद क्वेश्चन कर दे। क्वेश्चन करो, नए क्वेश्चन करो कि आई एम रेडी फॉर आंसरिंग ऑल क्वेश्चन। आपने देखा होगा कमेंट बॉक्स में मैंने सारे आंसर कर रखे हैं। पर दिक्कत यह है कि आप वीडियो नहीं देख रहे हो, वीडियो में वो चीजें बता रखी है और उसके बाद भी आप कहते क्वेश्चन कर रहे हो। जितने क्वेश्चन है आप क्वेश्चन करो, और होना भी चाहिए, ताकि आपकी डाउट क्लियर होंगे तभी आप कहते डिसीजन ले पाओगे। और कोशिश, दूसरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद आप कहते नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। अगर ये करोगे और कंप्लीट वीडियो देखोगे और जेन्युइन, क्योंकि देखो गाइस मैं अभी ने स्टिल अभी वर्किंग हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने जो जॉब छोड़ दी है या मैं कहते पहले काम करता था। मैं अभी काम कर रहा हूँ और मैं उस डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ। 2.5 साल का समय हो गया और सारी चीजें मैंने 2.5 साल में देख लिया कि क्या चेंजेस आए, पहले क्या था अब क्या था। तो एक्चुअल में वही सही से बता पाएगा जो उस डिपार्टमेंट के अंदर है। तो अगर आपको चाहते हो कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले और हवाबाजी नहीं, जो रियलिटी है वही बताऊंगा, हवाबाजी नहीं दिखाऊंगा। ये नहीं हो कि आप वीडियो देख के आपने प्रिपरेशन कर लिया और बाद में रिग्रेट हो रहा है। क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट काफी लोग ऐसे हैं जिनके काफी 2022 में इतने अच्छे मार्क्स आए थे, उनकी अपनी होम स्टेट मिल जाती किसी भी पोस्ट को लेकर, पर उन्होंने क्या यूट्यूब की हवाबाजी के चक्कर वो डिसीजन ले लिया और वो अभी तक रिग्रेट करते हैं। तो ये गलती आप मत करना। अगर आप दूसरों की गलती सीखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।